वो शौहर के लिए रोटी सालन बर्तन में डाल कर ला रही थी। जब अपने मजाजी खुदा के करीब पहुंची तो इसके शौहर ने धीमी आवाज में कहा कि आज शब्बो के साहिब ने काल की थी। उनकी बेटी का नाम शबरा एजाज था, मगर चूंकि वो दोनों खुद इंतहाई गरीब थे, किसी के डेरे पे मुलाजिम थे और लाखों के मकरूज थे, लिहाजा उनकी बेटी को सीधे नाम से किसने पुकारना था। नाम बिगड़ते बिगड़ते शब्बो तक जा पहुंचा और अब वो खुद भी अपनी बेटी को शब्बो कहकर ही बुलाया करते थे। शब्बो की माँ ने जैसे ही उसके बाप के मुँह से इसका जिक्र सुना था, वहीं पे साकित खड़ी हो गई थी। वो थोड़ी देर खड़ी रही और उसका शौहर इसे देखता रहा। जब इसने कोई हरकत ना की तो इसके शौहर ने इसे कहा कि ला रोटी दे। शब्बो की माँ ने एक कदम उगे बढ़ाया और अपने शौहर से पूछा कि मालिक ने फोन पर तुम्हें क्या कहा था। इसके शौहर ने बताया कि मालिक बता रहा था कि शब्बो गिरी है और उसके बाजू पर चोट लग गई है। जैसे ही शब्बो की माँ ने ये बात सुनी थी, उसके हाथ से बर्तन जमीन पर गिर गए थे, रोटी जमीन पर बखर गई थी और शब्बो का बाप उसकी माँ को सहारा देकर चारपाई पे बिठाने लगा था। शब्बो की माँ का नाम शमा था और वालिद का नाम अमीर था। उसकी माँ को सब लोग शमू शमू कहकर बुलाते थे, जबकि इसके बाप को मरो मरो कहकर बुलाया जाता था। जो लोग देहातों में रहते हैं वो जानते होंगे कि गरीब लोगों को बहुत कम उनके सीधे नामों से बुलाया जाता है, खास तौर पर वो लोग जो किसी के डेरे पर जाती मुलाजिम की हैसियत में हो और मकरूज भी हो, उनको कोई भी कभी सीधे नाम से नहीं बुलाता। बिल्कुल ये हाल शब्बो के वालिदैन का भी था। खैर, मोहम्मद अमीर ने अपनी बीवी को कुछ तसल्ली देकर चारपाई पर बिठाया और कहा कि क्या हुआ है, तुम इतना परेशान क्यों हो गई हो? छोटी मोटी चोट होगी, ठीक हो जाएगी। अमीर अपनी बीवी को तसल्ली दे रहा था और साथ साथ जमीन पे बिखरी हुई रोटी को भी समेट रहा था। रोटी तो इसने जैसे तैसे समेट ली थी, मगर सालन जमीन पे बखर गया था और उसका सिमटना नामुमकिन था। तो वो वहीं बैठकर जमीन पर पड़े सालन से रोटी की लुकमे डुबोकर खाने लगा था। इसी असना में इसने देखा कि इसकी बीवी चकरा कर जमीन पे गिरी है। इसने रोटी छोड़ दी, अपनी बीवी को समेटा तो इसकी बीवी ने जिद कर दी कि मुझे अभी अपनी बेटी के पास जाना है। शब्बो के बाप ने इसकी माँ को हौसला दिया और कहा कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो मर गई हो। खैर तो आई है, हौसला तो करो, मैं मुख साहिब से कहता हूँ, वो फोन करके पता करते हैं। शब्बो की माँ ने इसके बाप को मुख साहिब के पास जाने से ये कहते हुए मना कर दिया कि वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात शब्बो की, तो वो मर गई है। खैर, मेरे हुआहे ने क्या मरना होता है, बस यूं समझ लो कि वो आजाद हो गई है। साथ ही शमू रोने लगी थी। जब बात इसके शौहर की बर्दाश्त से बाहर हुई तो वो शमू पर गुस्सा करने लगा, मगर शमू को इसके गुस्से की परवाह नहीं थी। इसे यकीन था कि इसकी बेटी मर चुकी है और सच्चाई उनसे छुपाई जा रही है। इसके रोने की आवाज़ें सुनकर मुख साहिब डेरे पर पहुंच गए थे। जब शब्बो के वालिद ने सारी बात मुख साहिब के सामने रखी तो वो हकीकत से पहले ही अच्छी तरह वाकिफ थे, मगर फिर भी उन्होंने बात को टालते हुए कहा कि तुम्हारी बेटी फिसल कर गिरी है, कोई पता नहीं उसका क्या हाल होगा, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बताने वालों ने बताया ये है कि बाजू पर चोट लगी है। अगर तुमको ज्यादा जल्दी है तो मैं सुबह तुमको वहां भेज देता हूँ, तुम लोग खुद जाकर देख लो। चूंकि मुख साहिब पहले इस हकीकत से उगा थे कि शब्बो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, उनका मकसद ये था कि इसके वालिदैन को किसी न किसी तरह वहां भेजा जाए। वो खुद जाकर वहां से बेटी की लाश वसूल करें और वहां ही कानूनी कार्रवाई करके इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जिनके घर में शब्बो काम करती थी उन लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि ये बात सबको मालूम थी कि इन जालिमों ने शब्बो को मार मार कर मार दिया है। वो कि अगर बात सिर्फ कानून की रहती तो शायद उन्हें इतना डर ना होता, मगर आजकल सोशल मीडिया का दौर था। उन्हें पता था कि अगर बात सोशल मीडिया पर आएगी तो हालात बिगड़ जाएंगे, लोग उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने शब्बो की मौत के फौरन बाद मलिक साहिब से राब्ता किया था और उनको सारे हालात से उगा कर दिया था और साथ ये दरख्वास्त भी की थी कि हालात को संभाल लेना। मुख साहिब जानते थे कि हालात को किस तरह से हैंडल करना है। जिस घर में शब्बो काम करती थी उन्होंने इस घर से कुछ नकद रकम पकड़ ली थी, जिसमें आधी उन्होंने अपने पास रखनी थी और बाकी की आधी उन्होंने शब्बो के वालिदैन को देकर खामोश करवा लेना था। खैर, जैसे ही शमा और मरो को मुख साहिब ने अपनी बेटी से मुलाकात के लिए जाने की इजाजत दी थी,
तो इसी वक्त वो दोनों कुछ पुरसुकून हो गए थे। मगर शमू सारी रात अपने शौहर को ये बताती रही थी कि हमारी बेटी मर चुकी है, हमारी बेटी अब हमें जिंदा नहीं मिलेगी। इसका शौहर इसे तसल्लियां देता रहा था। ये अलग बात है कि इसके अपने दिल में भी ये कसक जरूर थी कि इसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि अगर उसकी बेटी जिंदा होती तो उनके मुख साहिब का रवैया उनके साथ इतना नर्म ना होता और वो इतना एहसान न करते कि वो दोनों मियाँ बीवी को जाने की इजाजत दे देते। मरो और शमू जब इस घर में पहुंचे जहां उनकी बेटी शब्बो काम किया करती थी, तो घर वाले उन्हें लेकर अस्पताल में गए जहां शब्बो की डेड बॉडी को रखवाया गया था। घर वालों को शब्बो के वालिदैन की आमद से पहले ही उगा कर दिया गया था, लिहाजा उन्होंने पुलिस वकील और अस्पताल के अमले से मील मिलाप करके कानूनी कागजात पहले तैयार करवा लिए थे और उन कागजात पर उसके वालिदैन के अंगूठे वगैरह लगवा लिए गए थे, ताकि बाद में उनको किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई का कोई डर ना हो, कोई खौफ ना हो। लाश की हालत बता रही थी कि इसको जानवरों की मानिंद मारा गया था। इसके हाथों की हड्डियां टूटी हुई थी, इसकी आंखों पर सोजिश थी, चेहरे पर नील पड़े हुए थे। हाल ये था कि माँ अपनी बेटी के चेहरे को देखते ही बेहोश हो गई थी, लेकिन कहते हैं न कि बाप मजबूत होते हैं, मर्द मजबूत होते हैं। बाप ने अपनी बेटी के मुर्दा वजूद को अपने हाथों में उठाया, एम्बुलेंस में डाला और उसके साथ ही अपनी बीवी को भी बेहोशी की हालत में ही एम्बुलेंस में रख लिया। शब्बो जिस घर में काम करती थी, उसके मालिक ने हातिम ताई की कब्र को लात मारते हुए ये ऐलान किया कि एम्बुलेंस का तमाम खर्चा वो अदा करेंगे। इसके अलावा इसने कुछ मजीद नकद रकम भी शब्बो के वालिद की जेब में डाल दी, ताकि इसकी मौत पर आने वाले अखराजात को वो बर्दाश्त कर सके। शब्बो का बाप इसकी लाश और अपनी बेहोश बीवी को एम्बुलेंस में डालकर अपने गांव यानी मुख साहिब के डेरे की तरफ रवाना हो गया था और मुख साहिब को इत्तला कर दी गई थी कि आपके पास लाश पहुंच रही है, आगे आपका काम है, आप संभाल लेना, आपको कीमत पहले ही अदा कर दी गई है। और मुख साहिब ने कहा था बेफिक्र रहो, इस तरह के लोग ऐसी मौत मरते ही रहते हैं। खैर, मुख साहिब ने शब्बो की मैयत पहुंचते ही गांव में इसकी मौत का ऐलान करवा दिया था और साथ ही अपनी चौधराहट दुखाने के लिए ये भी बताया था कि शब्बो की मौत के तमाम अखराजात वो बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि गांव में कोई भी नहीं जानता था कि शब्बो के साथ किया हुआ और उसके बदले में मुख साहिब ने कितना पैसा वसूल किया। शब्बो की मौत के वक्त उसके वालिदैन को क्या मिला और उसके वालिदैन पर क्या गुजरी, लिहाजा सब लोग मुख साहिब की सखावत पर हैरान थे। होते भी क्यों ना, जिस शख्स ने हमेशा सूद का कारोबार किया हो, गरीबों को कम कर्ज दे के उनका ज्यादा लिखा हो, उनको सारी जिंदगी नस्ल दर नस्ल अपना गुलाम रखा हो, ऐसे लोगों के कफन दफन का खर्चा बर्दाश्त करने का ऐलान अगर वो कर देते तो लोगों के लिए ये बात अचंभे की होती। इसीलिए हर कोई हैरान था, मगर किसी ने भी मुख साहिब ये सवाल पूछने की जुर्रत नहीं की थी कि आपने ये नेक काम करने के मुताल्लिक कैसे सोचा। मगर अफसोस के बाद में मुख साहिब ने खुद ही अपने जैसे लोगों की महफिल में बैठे हुए ये बात बता दी थी कि शब्बो जिस घर में काम करती थी वो लोग इस पर अक्सर तशद्दुद किया करते थे। तशद्दुद करने की वजह ये थी कि शब्बो चूंकि बच्ची थी वो रात को जल्दी सो जाती थी, मगर घर के मालिकान का कहना था कि वो घर में सोने वाली सबसे आखिर फर्द होगी और सुबह उठने वाली सबसे पहली फर्द। मगर चूंकि वो खुद अभी 10-12 साल की बच्ची थी, इसके लिए इन कवानीन के मुताबिक चलना मुमकिन न था, लिहाजा इसको तरह तरह की सजाएं दी जाती थीं। इसको लोहे के राडों और पाइपों से मारा जाता था, इसको रात रात भर किसी हुक खूंटे के साथ बांध कर लटका कर खड़ा रखा जाता था। इसके जिस्म पर सर्दियों में ठंडा पानी डाला जाता था, गर्मियों में इसे नंगे पांव सजा के तौर पर गर्म फर्श पर चलने का कहा जाता था। जब आखिरी बार इस पर तशद्दुद किया गया तो इसका जुर्म यह था कि घर के मालिकान ने घर में कोई पार्टी रखी थी और शब्बो रात को बर्तन धोते हुए नल चलता छोड़कर कहीं वहां ही सो गई थी। इसे इतना भी होश नहीं रहा था कि इसने आधे बर्तन धोए थे और आधे धोने वाले बाकी थे। नल का पानी बह रहा था और सुबह तक सारा पानी खत्म हो चुका था। सुबह जैसे ही घर की मालिकन की मुख खिली तो सबसे पहले इसने खुद शब्बो को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर इसे सजा के तौर पर बाहर खड़ा कर दिया। इसके बाद जब घर का मालिक उठकर आया और उसने शब्बो का जुर्म पूछा तो इसने शब्बो को तशद्दुद का निशाना बनाया और उन दोनों दरिंदा नुमा इंसानों का तशद्दुद सहने के बाद शब्बो वहां घर में ही इंतकाल कर गई थी।
मगर मामले को समेटने के लिए उन्होंने शब्बो को अस्पताल मुंतकिल किया, अपने आप को बचाने का सारा इंतजाम किया और फिर मुख साहिब से राब्ता किया, जिनके जरिए से शब्बो उनके घर में मुलाजमत के लिए आई थी। मुख साहिब की तरफ से तसल्ली मिल जाने के बाद वो लोग मुतमईन हो गए और फिर उन्होंने शब्बो के वालिदैन को इत्तला कर दी। शब्बो के वालिदैन आए और उसकी लाश को लेकर चले गए। शब्बो जिस घर में बतौर मुलाजमा काम किया करती थी, उसके घर के मकीनों ने एक और शब्बो की तलाश शुरू कर दी। मेरी दुआ है कि दोबारा उनको कभी कोई शब्बो ना मिले, मगर मैं जानती हूँ कि मेरी दुआ तब तक कबूल नहीं हो सकती जब तक मेरी अपनी कौम अपने हुकूक के लिए उठ खड़ी नहीं होती। बहरहाल मैं फिर भी दुआ करती रहूंगी कि ऐसे लोगों को दोबारा कभी कोई शब्बो ना मिले और ना किसी शब्बो को दोबारा कभी ऐसे जालिम लोग